कमेंट बॉक्स इससे भरे पड़े कि आप संदीप महेश्वरी के चैनल पर कब जाओगे। हाउ टू फाइंड पैशन, अपने पैशन को कैसे ढूंढे। क्या मैं मल्टीपल किताबें एक साथ पढ़ सकता हूं? आंसर है, जवाब है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग चीज करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर पूछा था कि अगर आपका कोई भी सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो वही सवालों के जवाब, वही सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और बहुत ही अमेजिंग सवाल हैं वो सब। सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा, हाउ टू फाइंड पैशन, अपने पैशन को कैसे ढूंढे। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जब हम लोग स्कूल में या कॉलेज में थे तो ये वर्ड ना मैंने बहुत ज्यादा सुना नहीं था कि पैशन ढूंढना है, पैशन ढूंढना है। हम तो काम करते गए। बहुत सारे लोग, मैं आज के टाइम में नोट करता हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज के पीछे बहुत ज्यादा हैं कि मेरा पैशन क्या है, मैं पैशन ढूंढना चाहता हूं, मेरा पैशन कैसे ढूंढूं। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब आप एक सर्टेन एज में होते हैं, जब आप स्पेशली यंग होते हैं, आपका ना सब कुछ करने को मन करता है। आप किसी वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज देखते हैं तो आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं। आप किसी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इंस्टाग्रामर्स को देखते हैं तो आप वो करना चाहते हैं। अगर कोई कोडिंग के बंदे को जानते हैं तो आप उसको जानना चाहते हैं। तो बेसिकली हम हर चीज़ से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यही कारण है जो हमारा पैशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो कन्फ्यूजन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें अल्टीमेटली लाइफ में करना क्या चाहिए। मैं इसके बारे में एक ही सजेशन देता हूं कि लाइफ में जब भी आप किसी चीज के यू कम अक्रॉस, आपके सामने कुछ भी चीज आती है, आप सब कुछ ट्राई करो ना। आप सब कुछ ट्राई करो। जब जब आपको मौका मिले, मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई वीडियो क्रिएशन का मौका आया, कोई इन्फ्लुएंसर बनने का मौका आया, कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने का मौका आया, कोडिंग करने का मौका आया, कोई कोर्स करने का मौका आया, कोई पैशन फॉलो करने का मौका आया, किसी के साथ हेल्प करने का मौका आया, आपको कुछ भी मिल रहा है, आप उस सबको ट्राई करो ना। लाइफ में पैशन ढूंढने का सबसे सही तरीका यही है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी चीजें आती है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। लेकिन लाइफ में हम किस चीज में लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, वो काम करके ही समझ में आता है। किस चीज से मुझे बहुत प्यार होने वाला है, किस चीज को मैं बहुत ज्यादा पसंद करने वाला हूं। जब तक आप उस चीज को नहीं करोगे, आप उसके पीछे का नॉलेज, उसके पीछे का रीजन नहीं जान पाओगे। तो मेरा यही एडवाइस है, अगर आप अपनी लाइफ में अपने पैशन को ढूंढना चाहते हो तो आपका जिस भी चीज को करने का मन करता है, आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। थोड़े दिन बाद आपको ये समझ में अपने आप आने लगेगा कि मेरे को क्या चीज करनी है और किस चीज को मैं जिंदगी भर कर सकता हूं, क्या करने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। एक्चुअली जो पैशन है, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों के अंदर ढूंढ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर के अंदर ढूंढ रहे हैं, वो पैशन हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता। कोई अगर बहुत अच्छा क्रिएटर है तो जरूरी नहीं कि मेरे को भी क्रिएटर ही बनना है। वो आपका पैशन कुछ और हो सकता है। इन्फ्लुएंस होना बंद कीजिए। आपका जो मन करता है आप वो करना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी अपने आप ही वक्त के साथ आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपका पैशन क्या है। दूसरा सवाल ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बुक रीडिंग की हैबिट कैसे डालें। देखिए, बुक रीडिंग की हैबिट डालना बहुत ज्यादा आसान है। पहला तो लॉजिकली ये समझिए कि बुक रीड करने से हम लाइफ में हासिल क्या कर सकते हैं, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं बुक रीड करूंगा। तो पहले इसका लॉजिकल आंसर आपके पास होना जरूरी है। आप ये समझिए, मैंने कई बार इसके बारे में बात भी की है, आप ये समझिए कि मुझे जब मैं किसी भी बुक को पढ़ता हूं तो मैं एक ऑथर के उसकी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस को पढ़ रहा होता हूं और वो 200-300 पेजेस में सारा एक्सपीरियंस डाल देते हैं उसमें। तो आप ये समझिए उसके 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो पूरा करियर है या रिसर्च है या नॉलेज है, वो एक किताब में डाल दे रहा है। अगर मैं उस किताब को 1 महीने में भी खत्म करता हूं तो उसके जो 10 साल की नॉलेज को मैं सिर्फ 1 महीने में मैं समझ सकता हूं। लाइफ में उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है और मुझे लगता है कि ये हमारी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए इससे बड़ा शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो ये हुआ लॉजिकल रीजन जिसकी वजह से हमें किताबें पढ़नी चाहिए। अब सवाल आता है कि मैं इसको, अब मुझे समझ में आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया कि मेरे को किताबें तो पढ़नी ही चाहिए। अब मैं इसको कैसे शुरुआत कैसे करूं। देखिए, हमेशा ना अपने आप को ना एक खराब सिचुएशन में डालना सीखो, प्रेशर करना सीखो। सेल्फ प्रेशर होना, सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जब रीडिंग की हैबिट स्टार्ट की थी तो मैंने ये स्टार्ट किया था कि जब तक मैं एक किताब के 2 पेजेस नहीं पढ़ूंगा
एक किताब के 2 पेजेस नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं रात का डिनर नहीं करूंगा। तो मेरे पास पूरा दिन है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे को सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने हैं। और मैं अगर वो डिनर तक नहीं कर पाता था तो मैं 2 पेजेस पढ़ता था फिर करता था, क्योंकि मुझे डिनर करना है, मैं तो खाना खाना है और मैं बहुत ज्यादा फूडी हूं, मुझे तो खाना खाना बहुत पसंद है, भूखा तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। तो मैं फटाफट से क्या करता था, 10 मिनट में लगा के मैं फटाफट से 2 पेजेस पढ़ता था और मैं फिर खाना खाने जाता था। ये मेरी खुद की ऑनेस्टी थी अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। तो अगर आप इस तरह का कोई भी प्रेशर अपने ऊपर डालना चाहते हैं, अपने आप को कोई भी चैलेंज देना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हो कि मैं लंच नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सुबह ही किताब पढ़नी है। तो आप अपने आप को किसी भी चैलेंज में डाल सकते हैं और इससे आपको धीरे धीरे पढ़ने की हैबिट आ जाएगी और बाय डिफॉल्ट ये आपका वे ऑफ लाइफ बन जाएगा और जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा कि आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे आपको नींद भी नहीं आएगी। तो यहां से शुरुआत कीजिए। और अगर आपके पास वो किताब नहीं है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन और भी है। उसका सॉल्यूशन ये कि हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है, तो बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में ये बात सवाल पूछते थे कि क्या इसका पीडीएफ मिल सकता है, जो आप बोलते हो, जो आप कंटेंट बनाते हो, जो आप समरी बनाते हो, क्या इसका कंटेंट सारा हमें मिल सकता है, कहीं पर हम पढ़ सकते हैं? तो उसका जवाब अब है हाँ, आप वो सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट पर 2 लैंग्वेज में रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा है। क्योंकि हमारा चैनल हिंदी है तो हमने हिंदी में इसलिए रखा है, इंग्लिश भी रखा है क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस में रखा है और उस पर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़ के, हम वीडियो बुक की समरी, जो हम समरी बना रहे हैं वो उस पर अपलोड करते हैं रिटन फॉर्मेट में। तो अगर आप किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब तक आप किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या आपका मन नहीं है, या आपको टाइम लग रहा है कि इसको खरीदूं या ना खरीदूं, वो समरी आप जाके हमारे चैनल पर भी पढ़ सकते हो। तो आप फटाफट से जाइए, ये आपको मेंशन कर दूंगा मैं कि कौन सी वेबसाइट है, readersbooksclub.com वेबसाइट है। आप वहां जाइए और मेरे ख्याल से आप रोज एक समरी तो पढ़ ही सकते हैं। तो 30 डेज का चैलेंज लीजिए, रोज एक किताब को पढ़िए, एक समरी को पढ़िए और आपको जो समरी सबसे ज्यादा पसंद में आए, जो बहुत अच्छी लगे, उस किताब को ऑर्डर कीजिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। तीसरा सवाल, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और हमारे कमेंट बॉक्स इससे भरे पड़े हैं कि आप संदीप माहेश्वरी के चैनल पर कब जाओगे? देखिए, पहली बात, संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में। ठीक है, हमारी तरफ से हम एक चीज कर सकते थे, जब पहला उनका वीडियो आया था तो हमारी टीम से उनको मेल चला गया था। अब जब भी उनको लगेगा तो वो बुलाएंगे और हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन एक चीज हम सबको समझने की जरूरत है कि हम ये क्यों देख रहे हैं, हम सभी लोग क्यों ढूंढ रहे हैं कि कौन कहां जा रहा है, वहां जाओगे तो मजा आएगा, आप यहां पर इंटरव्यू क्यों नहीं देते, आप वहां क्यों नहीं हो, आप वहां क्यों नहीं हो। इन सबसे क्या फर्क पड़ता है? आप खुद सोचिए, अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता हूं, किसी के पास भी जाता हूं, मैं इंटरव्यू देता हूं, वहां जो सारी बातें होंगी, क्या वो सारी बातें मैं कर सकता हूं जो आज तक मैं 200-250 वीडियोस में एक्सपीरियंस या आपके साथ शेयर कर चुका हूं? शायद नहीं, शायद नहीं। तो हम सबको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइफ में जो चीजें होती हैं वो वक्त के साथ ही आती हैं और वक्त के साथ ही उन सब चीजों का मजा लेना चाहिए। ठीक है, तो जब वो वक्त आएगा तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन तब तक जो हमारा विजडम है या जो हमारी नॉलेज है या जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम वीडियोस के साथ शेयर करते आ रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है, वहां जाएंगे तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा ही बात कर पाएंगे। लेकिन यहां तो हम आपसे घंटों तक बात करते हैं, घंटों के वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हमने अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप इन वीडियोस को एंजॉय करें और उस वक्त का वेट कीजिए जब हम वहां पर जाएंगे, उसको भी बहुत एंजॉय करेंगे। अगला सवाल है कि मैं बुक ट्यूबर बनना चाहता हूं, तो मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मैं भी आप जैसा यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या क्या चीज़ें करूं जिससे मैं वो बना सकूं? पहला, अगर आप बुक ट्यूबर बनना चाहते हैं या बुक से रिलेटेड अपना चैनल बनाना चाहते हैं, तो एक बात इंश्योर कीजिए कि मेक श्योर कीजिए इनफैक्ट कि आपको किताबें पढ़ना पसंद हो। क्योंकि जिस भी टॉपिक पर आप काम करने जा रहे होते हो या जिस भी चीज को आप फॉलो करने जा रहे हो, उससे प्यार होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको उससे प्यार नहीं होगा तो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी चीज को लंबे टाइम तक करना है तो उससे प्यार होना बहुत जरूरी है, तो आपको किताबों से तो प्यार होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। यानी कि अगर आप किताबों को समराइज करना चाहते हो, सेम हमारे जैसा चैनल बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको वो पिकअप समझ में आना चाहिए, वो किताब समझ में आनी चाहिए और उसके की पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने वो समझ में आने चाहिए। और वो कैसे आता है? जब आपको रीडिंग हैबिट होती है। अगर आपकी डेली की रीडिंग हैबिट है
जिसमें आप 2 से 3 घंटा आप किताबें पढ़ने में लगा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये हैबिट आपकी इंप्रूव होती जाती है। कौन कौन से कीवर्ड उठाने, कौन कौन कितनी लंबी वीडियो बनेगी तो कितने वर्ड्स आएंगे, वो सारी चीज़ों पर आपका बाय डिफॉल्ट माइंड में जाने लगता है। इसके अलावा आप किन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं? इसके अलावा आपको ध्यान देना है वॉइस रिकॉर्डिंग पर, वॉइस रिकॉर्डिंग एंड वॉइस एडिटिंग पर। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है आपके पास एक सही माइक हो। मेरे पास SM7B है और उससे रिलेटेड उसका पूरा सेटअप होता है, वो है। आप भी कोई भी ले सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जो मोबाइल फ़ोन था उसी के माइक से ही मैं रिकॉर्ड कर लेता था। आईफोन था तो माइक था ही नहीं बेसिकली अलग से, उसी का जो माइक बाय डिफॉल्ट जो माइक होता है उसी में मैं रिकॉर्ड कर लेता था। तो आप भी वही कर सकते हैं। तो एक माइक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको उस ऑडियो को जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके डिस्टर्बेंस को कैसे क्लियर किया जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। वीडियो एडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूट्यूब के लिए, क्योंकि जिस क्वालिटी की आपकी वीडियो होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो रैंक भी करते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपकी वीडियो रैंक भी उसी तरीके से करेगी। तो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, फिल्मोरा आता है, प्रीमियर प्रो आता है। हम प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो पे काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट पे काम करते हैं। तो एडोबी के 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट हो गया जिसमें आप टेक्सटिंग वगैरह करते हो, बहुत अच्छा वीडियो आप बना सकते हो उसके थ्रू। प्रीमियर प्रो है जिसके थ्रू आप वीडियो बना सकते हो, एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा वॉइस एडिटिंग के लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए आप ऑडिशन, एडोबी का ही ऑडिशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, ऑडेसिटी। ये भी बहुत आसान है, आप इससे भी ऑडियो एडिटिंग सीख सकते हो। इसके अलावा आपको आना चाहिए थोड़ा सा SEO का नॉलेज लो कि कैसे रैंक करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या जैसे हमारा टाइटल इंपॉर्टेंट होता है, हैशटैग इंपॉर्टेंट होते हैं, टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थंबनेल को कैसे बनाया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप कैनवा पे जाइए, कैनवा से आप पूरा ट्रेनिंग ले सकते हो कि कैनवा पे थंबनेल कैसे बनाया जाता है, और यूट्यूब पर आपको ट्यूटोरियल बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो ये सारे एलिमेंट हैं जो आपको एक परफेक्ट वीडियो बनाने में, एक बुक यूट्यूब चैनल बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपको ना बहुत पैशनेट होकर करना पड़ेगा। जो यूट्यूब की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपकी एग्जैक्ट सेम टाइम पर, वीक के सेम डे पर आप वीडियो डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, सेम टाइम पे डाल रहे हो, उसकी लेंथ क्या है, आप शॉर्ट्स में जा रहे हो, लॉन्ग फॉर्मेट में जा रहे हो, किस फॉर्मेट में जा रहे हो, उसको अडॉप्ट करना, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना और इंटरेस्टिंग बनाए रखना, ये विद एक्सपीरियंस आप सीखते जाओगे। लेकिन अगर आप इन सब बेसिक सॉफ्टवेयर को आपने अगर सीख लिया तो आप एक अच्छी वीडियो बना सकते हो और धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अगला सवाल है कि क्या मैं मल्टीपल किताबें एक साथ पढ़ सकता हूं? आंसर है, जवाब है हाँ। आप 2 से 3 किताबें एक वक्त पर पढ़ सकते हो। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमें ये बहुत बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार कैसे करूं मैं। लेकिन एक वक्त था जब मैं क्या करता था, जब मैं सुबह कुछ और किताब पढ़ रहा हूं, दोपहर में कुछ और किताब पढ़ रहा हूं और रात को कुछ और पढ़ रहा हूं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं मैं कैसे डिफरेंशिएट करता था। जिसमें मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वो मैं सुबह पढ़ता था, और जिसमें मैं जो चीज़ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो मैं दोपहर में पढ़ता था, और रात को मैं वो किताब पढ़ता था जो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट और नॉलेज से रिलेटेड हो, बहुत ही एक्साइट करती हो, ताकि रात को नींद ना आए। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। आप मल्टीपल किताबें डेफिनेटली पिकअप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली किताब आप आज पढ़ रहे हो, दूसरी किताब आप 3 दिन बाद पढ़ रहे हो, फिर 5वीं किताब आप 6ठे दिन पढ़ रहे हो, तो आपकी कोई भी किताब कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप उसके साथ एक डिसिप्लिन लगा सकें, डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो मल्टीपल किताबें भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है कि हम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है कि हम अब अवेलेबल हैं। अब आप हमारी बुक समरीज को सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, अब एप्पल पॉडकास्ट हो, चाहे गूगल पॉडकास्ट हो, चाहे जियो सावन हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे गाना हो, चाहे अमेजॉन म्यूजिक हो, सब जगह हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमारी बुक समरी धीरे धीरे अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप हमें सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं किताबें बाय अमित कुमार। ये हमारे पॉडकास्ट का नाम है और बहुत ही प्यारा नाम है, जिसमें आपको किताबों की समरीज को बताया जाता है। आप रीडर बुक्स क्लब से भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पॉडकास्ट जरूर मिलेगा और आप इसको सुन के आप इंजॉय कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो, ताकि आपको देखना ना पड़े स्क्रीन की तरफ। अगला सवाल है कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं, याद रखने की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं, बट मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको ना क्या चीजें सबसे ज्यादा समझ में आती है। क्या आपको वीडियो से सीखना ज्यादा पसंद है, क्या आपको किताबें पढ़ के चीजें समझ में आती है, या आपको सुन के समझ में आती है।
तो आपको जब आप ये समझ लेते हो ना कि किस रिसोर्स से सबसे ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन के साथ क्या चीज अलाइंड है। तो आप विजुअली आप ज्यादा स्ट्रांग हो, या आप सुन ज्यादा स्ट्रांगली सकते हो, या आप देख सकते हो, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली है तो आप उसी तरह के रिसोर्सेज में जाइए। जैसे वीडियो बुक्स को देखिए, ऑडियो बुक्स को सुनिए, अलग अलग अपने अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोस हैं जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, चाहे वो आपका 10th बोर्ड हो या 12th हो या कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, उनकी वीडियोस देखो, किताबें पढ़ो, देखो कहां से आपको सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सी चीज कितना ज्यादा याद रहेगी। अगर ऐसा है कि मैं ऑडिटरी लर्नर हूं नहीं और मैं सुने जा रहा हूं, तो मैं उसको ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाऊंगा। मैं हूं विजुअल लर्नर, मैं देख के ना याद रख पाता हूं, तो मेरे को उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका एक सबसे अच्छा हैबिट जो मैंने हमेशा से सीखा और बचपन से हमें सिखाया गया है कि लिख लिख के पढ़ो। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप उसको देख भी रहे हो, आप उसको विजुअलाइज भी कर रहे हो, आप उसको रीड भी कर रहे हो, आप उसके जब आप लिखते हो तो उसके बोल को आप सुनते भी हो। तो ये जब आप लिख के पढ़ते हो ना, तो तीनों जो आपके जितने भी सेंसेस है ना, सारे एक साथ काम करते हैं। तो अगर आपकी मेमोरी, आपको लगता है कि आप जो भी पढ़ते हो वो भूल जाते हो, या शॉर्ट टर्म मेमोरी या किसी तरह का भी आपको कंसर्न आता है कि मेरे को याद ही नहीं रहता यार, जो मेरी तरह जैसे मुझे होता था, तो उसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है, आप लिखना स्टार्ट करो। जितनी बार हो सकता है उतनी बार लिखो। एक बार लिखना, 10 बार, एक सवाल को 10 बार लिखो ना। ध्यान रखना कि कभी भी कुछ भी आसान नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें याद रखनी है और आपको ज्यादा एफर्ट लगता है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं यार, ये मेरी कमी है, लेकिन तो इसको ओवरकम करने के लिए हो सकता है मुझे डबल मेहनत करनी पड़े। तो डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझना है कि मेरे को कहां से सबसे ज्यादा समझ में आता है, और उसी स्ट्रैटेजी को, उसी तरीके को अपनाकर आगे लाइफ लॉन्ग में तक फॉलो करना है आपको उसको, ताकि आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प और स्ट्रांग रहे और बढ़ती रहे। अगला सवाल है कि मैं आपके साथ कैसे काम कर सकता हूं। यह सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं आपके साथ कैसे काम कर सकता हूं, आपकी टीम के साथ कैसे जुड़ सकता हूं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी खुद की स्किल क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे ही पूछने लगते हैं कि आप बताओ क्या करवाना है आपको। तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपकी स्किल क्या है। आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं क्या? आप ऑडियो एडिटिंग में अच्छे हैं क्या? आप थंबनेल में अच्छे हैं क्या? आप विजुअल अच्छे बना सकते हैं क्या? आप किताब पढ़ सकते हैं क्या? आप उसकी स्क्रिप्ट बना सकते हैं क्या? आप कंटेंट लिख सकते हैं क्या? आप बताओ आप किस चीज में अच्छे हो। क्योंकि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोग हमें बहुत टाइम तक फॉलो करते हैं कि सर कुछ बताइए, मैं करना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। जब हमें फाइनली उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, आप जुड़ना चाहते हो, एक काम करो, आप हमें कुछ सैंपल भेजो, जो भी उनका एरिया होता है, सैंपल। तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि वो सैंपल भेजने के लिए उन्होंने एक डेढ़ महीना लगाया। आप ये सोचिए, एक सैंपल भेजने के लिए उन्होंने एक डेढ़ महीना लगाया, और जब वो सैंपल आए तो शायद वो उतने बेटर नहीं थे जितना बेटर वो हो सकते थे। तो हम सब लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, हम सब लोग ढूंढते हैं कि हमें मौका मिले कि मैं किसी के साथ काम कर पाऊं। लेकिन जब हमें मौका मिलता है तो हमें यह पता चलता है कि हमें स्किल पर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपके थंबनेल और बेटर बन सकते हैं, आपकी वीडियो और बेटर बन सकती हैं, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, मैं करके दूंगा ये सब चीजें। और जब उनसे फाइनली काम करवाया जाता है, पूछा जाता है कि सैंपल भेजो, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत अच्छा काम शायद नहीं हो पाता उनका। मैं हमेशा बोलता हूं उनको, मैं उनको रिप्लाई जब करता हूं, मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, आप इससे बेटर नहीं कर सकते, आप इस जैसा तो करके दिखाओ, ये क्वालिटी तो देकर दिखाओ जो ऑलरेडी अवेलेबल है। हालांकि कोई जब नया इंसान टीम में आता है तो जिन चीजों पर हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई उसकी क्वालिटी को मैच भी कर देता है ना, तब भी मैं बहुत खुश हो जाता हूं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मतलब अगर मैं पिछले 3.5-4 साल के बारे में बात करूं, ऑलमोस्ट 3.5 साल के बारे में बात करूं, तो हमारे चैनल ने लगभग अपॉर्चुनिटी दी होगी करीब 70, 80, 90 लोगों को, शायद मे बी 100+ लोगों को अपॉर्चुनिटी दी होगी कि चलो ठीक है यार, काम करते हैं साथ में। और मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको, नॉट मोर देन 10 लोग से ज्यादा नहीं मिले जो शायद सही स्किल सेट रखते थे। तो बिफोर हम ये सोचे कि हमें किसी के साथ काम करना है, हमें अपने काम के लेवल को, अपनी स्किल को इतना इंप्रूव करना है कि जो सामने वाला इंसान मेरा जब वो काम दिखे तो वो मेरे को मना ही ना कर पाए।
रादर सिर्फ काम ढूंढने के या किसी के साथ अपॉर्चुनिटी आप लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्किल सेट को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा ना। हमें देखना पड़ेगा वो अभी कैसा कर रहे हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। और अगर आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आप इससे बेहतर कर सकते हो, तो आप ट्राई करो ना। बिफोर यू आस्क, आप किसी से पूछो, हमसे पूछो या किसी और से पूछो कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूं। आप खुद देखो ना कि आप उसके साथ काम कर सकते हो क्या आप वैसा कंटेंट बना सकते हो क्या आप वैसी वीडियो बना सकते हो क्या आप वैसे विजुअल बना सकते हो क्या। अगर इसका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम तो लोगों को ढूंढ रहे हैं। और मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि जितनी भी क्रिएटर हैं या किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो बहुत लोग बोलते हैं यार ये बंदा दे दे, कोई ऐसा बंदा हो तो रेफर कर दो, ऐसा बंदा तो रेफर कर दो, लेकिन सही स्किल सेट वाले लोग नहीं है। तो हम सभी को अपने स्किल सेट पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और अगर वो किया जाता है तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी सभी को, और मुझे भी, और सब लोगों को काम मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर आपका 2 मिलियन कब होगा, यू डिजर्व इट। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये लगता है कि वी डिजर्व मल्टी मिलियंस, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये 2 मिलियन कब होगा? ये 2 मिलियन तब होगा जब जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो सारे लोग वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी वो कोई बहुत अच्छी वीडियो देखे जो उनको लगे कि लाइफ में उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, तो वो उस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इस तरह से 2 मिलियन क्या 10 मिलियन भी करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो सारे सवाल जो हमें इंस्टाग्राम पर पूछे गए। अगर कोई भी एक ऐसा सवाल था जिससे आपको अपनी बात का जवाब मिल गया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आप अभी भी हमसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में वो सवाल पूछें। मैं वापस से एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको उसका जवाब भी मैं डिटेल में दे सकूं। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।